हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर है 2151। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम गुड पीपुल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि हमें एन पीपुल दे रखे हैं, ठीक है, एन पीपुल दे रखे हैं। इसका ये मतलब कि हर एक बंदा हर एक बारे में कुछ कमेंट करेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। जैसे मान लीजिए पहला बंदा ये बोलता है, दूसरा वाला बंदा झूठ बोल रहा है, पहला वाला बंदा सही बोल रहा है, कुछ उसके बारे में होता किसी बारे में कमेंट भी ना करें। तो ऐसे हमें क्या है कि 2D एक मैट्रिक्स दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बंदा हर एक के बारे में कमेंट करेगा। जैसे अगर हमारे पास बोलते हैं हमारे पास 3 बंदे टोटल है, अगर हम उसको इंडेक्सिंग करें 0 1 2 से और इधर भी 0 1 2 से, तो इसका क्या मतलब है, 0 वाला बंदा 0 वाले के बारे में बोलेगा, 0 वाला बंदा फिर 1 के बारे में बोलेगा, 0 वाला बंदा फिर 2 के बारे में बोलेगा। और इस एरे में जो नंबर है वो क्या इंडिकेट करते हैं, 0 इंडिकेट करता है कि बंदा झूठ बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग और जो कमेंट कर रहा है भाई, और 1 बोलता है बंदा सही बोल रहा है, 2 बोलता है कि इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। और क्वेश्चन में इधर कि हर एक बंदा अपने बारे में कमेंट नहीं करेगा, यानी कि जब भी क्या होगा, जब आई और जे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यानी कि हमेशा 2 होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, वो बंदा अपने बारे में कमेंट नहीं करता। चलिए इस बार और थोड़ा प्रॉब्लम को समझते इसका क्या सिस्टम होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम 0 1 2 ये 2 बंदे हो गए और फिर यहाँ पे भी लिख देते 0 1 2 ये बंदे हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब कि 0 वाला बंदा 0 वाले बंदे के बारे में कमेंट कर रहा है, और क्या कमेंट कर रहा है, 2 का मतलब क्या है, हम कमेंट नहीं करते, मतलब कुछ भी उसके बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। सिमिलरली 0 वाला बंदा 1 के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। 1 मतलब कि बंदा सही, 1 मतलब क्या है, ट्रू है, मतलब कि बंदा सही बोल रहा है, ट्रू है, मतलब सही बंदा, लाइक झूठ नहीं बोल रहा है। सिमिलरली ये वाला बंदा इंडिकेट बता रहा है 2 वाले बंदा, जो दूसरा वाला बंदा है उसके बारे में, जो 2 इंडेक्स पे है, क्या बोल रहा है, 2 मतलब नो कमेंट। सिमिलरली 1 वाला बंदा बोल रहा है 0 वाले बंदे के बारे में, क्योंकि हर एक बंदे की राय होगी, तो ये बोल रहा है इसके बारे में कि 1 मतलब कि इसके हिसाब से भाई ये वाला बंदा सही बोल रहा है, इसके हिसाब से ये दोनों बंदे तो कमेंट नहीं करेगा। सिमिलरली इसके हिसाब से 1 वाला बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम पीपुल ऐसे हो सकते हैं कि जो कि सच बोल रहे होंगे। आपको ये सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 बंदे हैं टोटल, ठीक है, क्या है, 3 बंदे हैं। 3 में से कोई भी क्या होता है, सच बोल सकते हैं या झूठ बोलेगा, सच बोलेगा, यानी क्या होगा 0 1, 0 में से 0 या 1, ये भी 0 या 1, ये भी 0 या 1, 0 मतलब झूठ, 1 मतलब सच बोल रहा है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बंदा क्या है, दो में से कोई होगा, ये भी बंदा 2 में से कोई होगा, ये भी बंदा 2 में से कोई होगा। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, यानी कि इसके दो पॉसिबिलिटी है, इसके भी 2, इसके भी 2, यानी कि 2 के पावर n, 2 के पावर n। अगर हम देखें तो टोटल 2 के पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, 2 के पावर n कॉम्बिनेशन होंगे, और उसमें से क्या पता कोई एक आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, 2 के पावर n होंगे। तो आप ये ध्यान देखिए, जैसे 2 के पावर n में क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें इसमें क्या है 3 है, तो कितने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे, 8। क्या क्या होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जो कि ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर क्या होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये 1 हो रहा है, तो ऐसे क्या होता है लास्ट में ट्रू 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 ऐसे हो सकते हैं। आप ध्यान देखें, फॉल्स हमने बोला है मतलब 0, अगर आप देखें ये 0 तो आप बाइनरी में इसको आप 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फॉल्स मतलब अगर इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स मतलब क्या होता है 0 0 0 1, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने, 2 के पावर 1। तो हम क्या करेंगे, मेरा अप्रोच क्या होगा कि हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर लेंगे, ठीक, और जो भी जनरेट किया हमने जनरेट किया कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को इसमें टेस्ट कर लेंगे, ठीक, टेस्ट कर लेंगे, तो जो सेटिस्फाई हो गया मतलब वो वाला बंदा वो सही है, ठीक है। तो यही हम करते हैं। इस थोड़ा सा कोडिंग पार्ट पे आते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा अप्रोच। ये हमारे मैक्सिमम गुड नाम का फंक्शन है, जिसमें हमने एरे लिया, यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करी और मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें भी 0 है। यही मैक्स वेरिएबल मेरे हम आंसर में रिटर्न करेंगे, यही बताएगा कि कितने मैक्सिमम बंदे हैं जो सही बोल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, सबसे पहले टोटल पॉसिबल जनरेट कर लेते कॉम्बिनेशन, तो कितना होगा 2 के पावर 1, 2 के पावर n। तो हमने क्या लगाया, एक लूप लगाया 0 और से लेके कहां से चलेगा 2 पावर n तक चलेगा i प्लस प्लस, यानी कि इतने टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, हमने पहला उठाया i इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा जनरेट 0। अब देखिए ये जनरेट फंक्शन क्या इंडिकेट करता है, जनरेट फंक्शन क्या इंडिकेट करेगा, हमें इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देगा, और भी कितने डिजिट का, जितने बंदे होंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं यहाँ पे i इक्वल टू 1 पास करता हूं, 1 मिनट, अगर मैं बोलता हूं जनरेट, ये लिखा है i, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, i इक्वल टू मान लीजिए क्या अभी तो 0 होगा, ठीक है, तो मान लीजिए अगर i इक्वल टू 1 है तो ये सिंपली दे देगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1,
और ये जनरेट फंक्शन क्या, और हमारे पास क्या है 3 बंदे हैं, तो ये बंदा क्या करेगा 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देगा, मतलब कि हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देगा n लेंथ की, क्योंकि जितने बंदे हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ गई। इसका मतलब क्या हो कि ये पहले 2 बंदे झूठ बोल रहे हैं और ये बंदा सच बोल रहा है, ठीक। अब ऐसा पहले हमने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया जो ऐसा इंडिकेट करेगा कि स्टार्टिंग में क्या है, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो हम कहीं पे बूलियन फॉल्स कर देंगे। तो ये सबसे पहले अब हमें क्या करना है, मैच कराना है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग एज्यूम कर लीजिए आपके पास यही थी स्ट्रिंग 0 1 0, इसका मतलब क्या है, ये वाला बंदा झूठ बोले, ये सही बोले, झूठ बोल रहा है, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसी को इसमें टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे, इफ यस डॉट कैरेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला कैरेक्टर सबसे पहले यहां से, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला बंदा क्या है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग ये क्या देगा, मेरे हिसाब से लगता है पहली स्ट्रिंग ये है और हो सकता है कि ये सही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला बंदा क्या है, झूठ बोल रहा है। जब झूठ बोल रहा है तो उसका क्या ही टेस्ट करेंगे हम लोग, तो हमें टेस्टिंग केवल उसकी करनी है जो बंदा सही बोल रहा है। अगर ये बंदा सही बोल रहा है तो उसका स्टेटमेंट जाके चेक कर लेंगे हम लोग। अब मैं बोलता हूँ ये वाला बंदा सही बोल रहा है तो इस बंदे का जाके स्टेटमेंट चेक करेंगे, ये इसके बारे में क्या कमेंट किया, उसके बारे में क्या कमेंट, तो मैच होना चाहिए अगर ये यही रियल में स्ट्रिंग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा, जब भी अगर ये 0 होगा तो हम क्या है कंटिन्यू कर दें, मतलब मुझे चेक ही नहीं करना इसके लिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आई की वैल्यू यहां बढ़ा दूंगा, मतलब स्ट्रिंग में मैं सिर्फ वही चेक करूंगा जो बंदे सही बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अब आई आ गया, इसमें क्या हुआ, ये कंडीशन नहीं चलेगा तो यहाँ पे आ गया। अब हमको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब ये बंदा बोल, ये इस बंदे का इंडेक्सिंग क्या है, अगर मैं बोलता हूँ 0 1, ठीक, इस बंदे की इंडेक्सिंग 1 है, ठीक है, और ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये बंदा सही बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे 0 से लेके n तक, क्योंकि टोटल n बंदे हैं, तो और हम देखेंगे कि ये इंट ऑफ जेड क्या इंडिकेट करता है, a ऑफ i कामा j, a ऑफ i कामा j। इसका ये मतलब हुआ कि ये i वाला है, i वाला बंदा j के बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि j की वैल्यू 0 से है। जैसे मैं बोलता हूं कि ये पहला बंदा सही बोल रहा है तो मैं इस पे सीधे आ गया और 1 को पकड़ लिया। अब देखा कि 1 वाला बंदा क्या कमेंट किया है, 1 वाला बंदा 0 वाले के बारे में क्या कमेंट किया है। अगर ये वाला 1 वाला बंदा 0 वाले के बारे में बोला कि ट्रू बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये बंदा 1 होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ ये बंदा सही बोल रहा है, ठीक है, ये बंदा सही बोल रहा है, अगर ऐसा जब करता हूं तो मैं जाऊंगा इसमें और देखूंगा कि ये वाला बंदा किसके बारे में क्या क्या कमेंट किया है। तो इसमें देखा ये वाला बंदा 0 वाले के बारे में बोलता है कि ये सही बोल रहा है, तो स्ट्रिंग में भी तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना कि ये बंदा सही बोल रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ यस डॉट कैरेटी j इक्वल टू 1, अगर मैं बोल रहा हूं कि यस डॉट कैरेटी j, यानी कि मैं क्या किया, सीधे आके देखा कि यस डॉट कैरेटी j यही होगा ना, यस डॉट कैरेटी j, क्योंकि मैं 0 स्टिक कर रहा हूं, ठीक है। और ये फिर z देखूंगा, z में क्या हो सकती है वैल्यू, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। 0 मतलब क्या है, बंदा झूठ बोल रहा है, 1 मतलब क्या हो सकता है, 1 मतलब हो सकता है बंदा सही बोल रहा है, 2 मतलब कांट कमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जब हम कमेंट नहीं कर सकते तो हो सकता है झूठ या सही कुछ भी बोल सकता है, तो उसको हमने कंटिन्यू कर दिया। तो हमने ये कंडीशन लगाया कि इफ j इक्वल टू 1, ये मतलब j इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 हो जाए और j इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 मतलब क्या है, z इक्वल टू यहां से स्टेटमेंट आएगा और ये वाला कैरेक्टर बताएगा इस वाले बंदे का कैरेक्टर। अगर ये दोनों मिसमैच होते हैं तो क्या है, यानी कि गड़बड़ है स्ट्रिंग, ठीक है। या ये कंडीशन हो जाए यस डॉट कैरेटी j इक्वल टू 0, यहां से हम बोल रहे हैं यस डॉट कैरेटी j इक्वल टू ये 0 हो जाए और ये z इक्वल टू 1 हो जाए। यस डॉट कैरेटी j क्या बताएगा, इस वाले स्ट्रिंग से बताएगा कि वो वाला बंदा सही बोल रहा है, उसका क्या है नेचर, और z इक्वल टू 1 से बताएगा कि इस बंदे का क्या नेचर है, उसी सेम बंदे का, ठीक। अगर ये दोनों मिसमैच होते हैं, या फिर ये मिसमैच हो जाए या फिर ये मिसमैच हो जाए, तो अब क्या करना, फ्लैग को फॉल्स कर देना, फॉल्स करके और यहाँ पे ब्रेक कर दो, मतलब ये वाली स्ट्रिंग भैया अब काम नहीं करेगी, अब दूसरी स्ट्रिंग ले आओ। अब आप ध्यान देखिए दूसरी स्ट्रिंग कब आएगी, यहाँ पे चलेगी, तो इसके अंदर हमने 2 लूप लगा रखे हैं, ठीक है। एक क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को वेरी कर रहा था और दूसरा वाला क्या करता है, उसको चेक कर रहा था यहाँ से स्टेटमेंट से। तो जब भी ब्रेक लगाना पड़ेगा तो हमको हम 2 बार ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी कंडीशन फॉल्स होगी मतलब कि अब मुझे स्ट्रिंग चेंज कर देनी, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 2 बार ब्रेक। अब मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, मतलब मैं मैच कर जाता कि ऐसे ही जैसे उसमें दिया वैसे ये भी मैच कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमने ये फ्लैग इक्वल टू ट्रू रहता और यहाँ पे हम काउंट कर लेते कि इस स्ट्रिंग में कितने वंस हैं, यानी उतने बंदे सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते यस डॉट कैरेटी के इक्वल टू अगर 1 है तो काउंट कर को बढ़ा दो और हर बार मैक्सिमम वैल्यू लेते जाएंगे काउंट को और लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो इसी में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा एकदम स्टॉप करके इसको सोचिएगा, क्योंकि एक बार थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मान लीजिए ये हमारे पास स्ट्रिंग आई, ठीक है, एक यही स्ट्रिंग है हमारे पास 0, ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रिंग है
010 ऐसा मैं रिज्यूम करता हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई। अगर मैं बोलता हूं कि अगर रियल में यही आंसर है, पहला वाला बंदा झूठ बोला, दूसरा वाला सही बोला, तीसरा झूठ बोला, तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, पक्की बात है। तो ठीक है, मैं आया, मैं देखा कि हाँ भाई तू सच बोलता है, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये बंदा सच बोलता है तो ठीक है, तो तुम्हारे सारे स्टेटमेंट को मैं चेक करूंगा। तो मैं आया, इसके पे आया और देखा कि ये बंदा 0 वाले को बोला है कि ये भाई सच बोलता है, और देखा स्ट्रिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो मतलब मिसमैच हो गई ना। ऐसे ही फिर चेक कर, मान लीजिए यहाँ पे मैच हो जाता, फिर चेक करते कि ये जो 1 वाला बंदा है इसके बारे में क्या बोला है, तो वो भी चेक करते। मान लीजिए आगे और 1 होता, ठीक है, ऐसे 1 होता, मान लो कोई एक स्ट्रिंग होती, ये होता, तो सबसे पहले हम इस यहाँ पे 1 होता तो इसका सारा स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे आता तो कौन सा इंडेक्स होता, 0 1 2 3, ये मतलब 3 थर्ड इंडेक्स वाला बंदा ट्रू बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो थर्ड वाला जो यहाँ पे बंदा होता, थर्ड वाले का सारा स्टेटमेंट चेक करते हैं एंड सो ऑन। जब ये सारा टेस्टिंग हो जाता, जितने इसमें ट्रू है वो सारा इससे मैच हो जाता, तब क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये सही है, ठीक है, तब यहाँ पे हम काउंट को ये करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है मोर देन 1 स्ट्रिंग हमारे पास हो, इसलिए हम बार बार मैक्स लेके कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मोर देन 2 स्ट्रिंग भी हो सकता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लें, तो इसलिए हम मैक्स को बार बार काउंट करके स्टोर करा रहे हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ये सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहीं वाले पे, मुझे जो लगता है आपको यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ये वाले पार्ट पे, तो आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।